नमस्ते। आज मैं आपको पढ़ाने जाता हूँ थोड़ा बजट। थोड़ा नहीं पूरा पढ़ाऊँगा बजट और इसके साथ अनुच्छेद नंबर फर्स्ट भारतीय संविधान के भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान का हिस्सा। ये भारतीय संविधान अलग होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था अलग होती है। तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं बजट। ये सरकारी बजट होता है। बजट की कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण जो जानना बहुत जरूरी है। सरकारी बजट जब कोई एक देश को चलाने के लिए हमें वित्तीय और आर्थिक या वित्तीय वर्ष कहें, वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय एक साल का पूरा बजट बनता है। उस बजट में इसको वित्तीय वर्ष और वित्तीय वर्ष में जो खर्च होता है आय के हिसाब से, जैसे कि एक व्यक्ति को अपना घर चलाना है, एक व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए कम से कम 10,000 रुपये की आवश्यकता होती है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बजट का एग्जाम्पल। बजट क्या है? एग्जाम्पल जैसे कि हम एक घर चलाने के लिए, घर को का निर्वाह करने के लिए घर का भरण पोषण करने के लिए हमें 100 रुपये की उसकी 100 रुपये की आय है। उसकी आय कितनी है? 100 रुपये। एक व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए उसकी आय है 100 रुपये। महीने की आय है 100 रुपये। लेकिन आय में जो आपका खर्च होता है, घरेलू चीज़ें ले होगी, आप गेहूँ, चना, बाजरा, तेल, शक्कर, नमक, मिर्ची, जो सामग्री लगती है खाद्य पदार्थ में खाने के लिए, वो सारी चीज़ें लेंगे तो उसमें खर्च होगा अपना पैसा। 100 में से आप मान लो 30 रुपये चले गए इसमें खर्च में। इसके बाद बचा हुआ पैसा, 30 में 70 बचा हुआ पैसा, बचा हुआ पैसा 70 हो गया। अब जो 70 से ज़्यादा अपने पास 100 रुपये है महीने की सैलरी आके, आपके पास 100 रुपये की आ रही सैलरी महीने की, आपकी मंथली इनकम 100 रुपये है और उसमें से आपका खर्च 30 रुपये निकल रहा है। बचा हुआ पैसा 70 रुपये है। बचा हुआ पैसा अपना बचा है, अधिशेष बता है, अधिशेष इसको कहें 70 रुपये कुल प्राप्ति। लेकिन 100 से आय से ज़्यादा खर्च होता है। अगर आय से ज़्यादा खर्च, उसको कहते हैं घाटा, उसको बोलते हैं घाटा। 100 से अधिक हुआ तो 120, तो उसमें 20 रुपये का घाटा हुआ। अब मैंने तो आपको एग्जाम्पल समझाया कि एक व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए मान लीजिए, और जो व्यक्ति उस घर को का भरण करता है तो उसको कम से कम 100 रुपये की आवश्यकता होती है। 100 रुपये उसकी सैलरी मान लीजिए आप, 100 रुपये उसकी माना कि सैलरी, उसकी जो सैलरी है वो है 100 रुपये। उसकी सैलरी 100 रुपये है और उसकी सैलरी के हिसाब से उसकी जो आय है, आय से ज़्यादा उसका खर्च हो जाता है तो उसको घाटा कहते हैं। और अगर उससे खर्च, उसमें से अगर कुछ पैसे खर्च होते तो उसको खर्च कहते हैं। उसको वैसे अर्थशास्त्रीय भाषा में उसको व्यय कहते हैं। व्यय कहते हैं। जो बचा हुआ पैसा वो अधिशेष होता है। 70 रुपये उसकी बची है, 30 रुपये उसका खर्च हो गया, 70 रुपये उसका बचा है और उससे आय से ज़्यादा जो खर्च हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? घाटा।
मतलब उसको घाटा हो गया। कितना का हो गया? 120 रुपये का, ओनली 20 रुपये का घाटा होगा, क्योंकि 100 रुपये उसकी तो सैलरी है। आय से ज़्यादा अगर खर्च होता है तो उसको घाटे में गिना जाता है। तो मैंने एक मोटे तौर पे आपको समझाने की कोशिश की है कि जो 100 रुपये हैं उसकी मंथली इनकम है, और मंथली इनकम और आय, मंथली इनकम है या आय से ज़्यादा खर्च हो जाने के बाद आपका जो सिस्टम है बजट डगमगा जाएगा, और मंथली का जो बजट डगमगा जाएगा तो आपको आय से ज़्यादा खर्च होगा तो घाटा माना जाएगा। और उसका जो खर्च होता है, वो जो खर्च करते हैं अपनी सामग्री पे या खाद्य पदार्थों पे, वो उसका व्यय होता है, खर्च कहते हैं उसको। और इसके बाद जो बचा हुआ पैसा होता है उसकी कुल प्राप्ति और कुल व्यय, कुल प्राप्ति, कुल व्यय और घाटा, कुल घाटा कितना हुआ। तो सब कुछ बताने के बाद लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही है। बजट, ओनली बजट के कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जी। मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, एग्जाम्पल 100 रुपये। अब मैं आपको इसको बताते हैं। अब हो गया व्यय,